आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस पर पहला लेक्चर है। देखिए, एविडेंस एक्ट का जो आधार है वो दो चीज़ों पर टिका हुआ है। पहला तो विवादक तथ्य फैक्ट एंड इशू, और दूसरा है सुसंगत तथ्य रेलेवेंट फैक्ट। तो आज हम विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य इन दोनों को ही समझेंगे, जो कि धारा 3 और 5 में दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले धारा 3 को समझेंगे, उसके बाद धारा 5 पे अगले लेक्चर में आएंगे। तो धारा 3 में हम देखते हैं विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। लेकिन इन्हें जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि तथ्य अर्थात फैक्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं तथ्य का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई भी बात जो किसी प्रकार के कार्य को साबित करने में सहायक हो, तथ्य फैक्ट कहलाती है। मतलब कोई भी कार्य हुआ है और उसे साबित करने के लिए, उस कार्य को कि यह कार्य हुआ है, उसे साबित करने के लिए जो जो चीज़ उसमें सहायता करेंगी वो सब क्या है, फैक्ट कहलाएंगी। ये हो गई फैक्ट की परिभाषा। अब आइए देखते हैं कि विवादक तथ्य अर्थात फैक्ट एंड इशू क्या होता है। फैक्ट एंड इशू की हमारे पास 2 से 3 डेफिनेशन है, तो एक एक करके इनको समझेंगे। सारी डेफिनेशंस क्या है, एक ही चीज़ बोलती हैं। तो आइए देखते हैं। विवादक तथ्य फैक्ट एंड इशू वे तथ्य जो किसी केस में विवाद डिस्प्यूट की मुख्य वजह या विवाद का मुख्य विषय होते हैं, विवादक तथ्य कहलाते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, किसी केस में प्रधान तथ्य प्रिंसिपल फैक्ट जिन पर पक्षकारों के बीच विवाद होता है और ऐसे तथ्यों पर फैसला अर्थात जजमेंट निर्भर करता है, इन तथ्यों को तय किए बिना फैसला जजमेंट करना संभव नहीं है, विवादक तथ्य फैक्ट एंड इशू कहलाते हैं। और थर्ड डेफिनेशन है, जब ए कोई बात बोले और बी उस बात के लिए मना करे, यही विवादक तथ्य कहलाता है। तो आपके सामने यहाँ पे 3 डेफिनेशन रखी हैं, जो कि क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनका मतलब एक ही है। तो चलिए एक सिविल केस के उदाहरण से समझते हैं कि विवादक तथ्य अर्थात फैक्ट एंड इशू होता क्या है। मान लीजिए घर है। अब ए ने क्या है, कोर्ट में एक सूट अर्थात वाद लगाया कि मेरा नाम ए है, मेरे पिता का नाम जेड है और मेरा पता XYZ है, और फिर लिखता है कि यह मकान मेरा है, अर्थात ए बोलता है कि यह मकान उसका है। अब बी को पता चलता है यहाँ पे कि ए ने केस लगाया है। कोर्ट से नोटिस पहुँचता है बी के पास कि ए ने केस लगाया है, तो बी फिर कोर्ट में हाजिर होता है। ए बोलता है मेरा नाम ए है, मेरे पिता का नाम जेड है, मेरा नाम XYZ है और यह मकान ए का है। ए बोलता है कि यह मकान उसका है। अब यदि बी बोल दे कि हाँ भाई तेरा मकान है, रख ले, तो फिर कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन यदि बी बोल दे कि हाँ भाई तेरा नाम ए है, तेरे पिता का नाम ये है और तेरा पता XYZ है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मकान तेरा है, इससे मुझे दिक्कत है, अर्थात बी को इससे दिक्कत है। बी कहता है यह मकान ए का नहीं है, अर्थात इसका नहीं है, यह मकान मेरा है। तो ए ने बोला, कोई बात बोली, जैसा कि इसमें डेफिनेशन में लिखा है, ए ने यह बात बोली कि यह मकान मेरा है, और बी उस बात के लिए मना कर रहा है कि नहीं यह मकान इसका नहीं है, यह मकान मेरा है, अर्थात बी का है। तो इसने जो डिनाई किया, मना किया कि यह मकान ए का नहीं है, यही विवादक तथ्य कहलाता है। जब ए कोई बात बोले और बी उस बात के लिए मना करे, तो यही क्या है, विवादक तथ्य कहलाता है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण है हमारे पास क्रिमिनल केस का। अब क्रिमिनल केस का उदाहरण ये है कि ये ए है और ये बी है। ए ने क्या है, बी की हत्या कर दी, 302। तो फिर इसमें फैक्ट एंड इशू अर्थात विवादक तथ्य क्या बनेंगे, अर्थात कोर्ट के सामने जो विवादक तथ्य आएंगे वो क्या आएंगे। क्या ए ने बी की हत्या की, अर्थात ए है, इसने बी को मारा। सेकंड, फिर विवादक तथ्य क्या आता है, क्या ए का आशय बी की हत्या करना था। या फिर थर्ड, क्या ए ने बी को आत्मरक्षा में मारा, अर्थात ये ए जो है कि इसने अपने क्या है, सेल्फ डिफेंस में इसको मारा, आत्मरक्षा में मारा। या फिर फोर्थ, क्या बी की हत्या करते समय ए विकृत चित्त अनसाउंड माइंड था, मतलब जब ए बी की हत्या कर रहा था तो ये विकृत चित्त अर्थात अनसाउंड माइंड था। खैर इसकी हंसी देख के तो लग रहा है कि पागल टाइप का है, लेकिन कोर्ट को थोड़ा ना दिख रहा है, ये बात क्या डॉक्यूमेंट पर साबित हो पाएगी। तो फोर्थ पॉइंट ये कि ये क्या है, विकृत चित्त था, इसको मार रहा था। तो ये क्या है, फैक्ट एंड इशू है, इन पे ही जजमेंट होना है। तो ऊपर भी हमने देखा था, सेकंड जो डेफिनेशन देखी थी विवादक तथ्य की, इन चीज़ों पे क्या है, जजमेंट होना है। ये देखिए, किसी केस में प्रधान तथ्य जिन पर पक्षकारों के बीच विवाद होता है और ऐसे तथ्यों पर फैसला निर्भर करता है, इन तथ्यों को तय किए बिना फैसला करना संभव नहीं है। मतलब ये जो तथ्य दिख रहे हैं आपको, यही तो फैक्ट एंड इशू है। जब तक ये तय नहीं हो जाएंगे, जजमेंट कैसे हो जाएगा। पहले तो यही पॉइंट आता है, विवादक तथ्य पहले यही है कि क्या ए ने बी की हत्या की है। सेकंड, फिर
यह भी साबित करना है कि ए का आशय बी की हत्या करना था। तो ये सब क्या है, विवादक तथ्य हैं। आप तो बस इस पॉइंट को याद रखिए तो सब क्लियर रहेगा कि जिन बातों को कोर्ट में साबित करना होता है वही विवादक तथ्य कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं। सुसंगत तथ्य वे तथ्य जो विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू से संबंधित होते हैं और विवादक तथ्यों को साबित करने में सहायक हों, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन, वे तथ्य जो निर्णय तक पहुंचने में सहायक होते हैं, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। या थर्ड, विवादक तथ्यों को साबित करने के लिए जिन संबंधित सबूतों का उपयोग किया जाता है वे सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। अब फिर से हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्रिमिनल केस का, सुसंगत तथ्य को समझने के लिए कि रेलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि ए ने क्या है, फिर से बी को मार दिया, ठीक है ना। ए ने क्या है, बी को मार दिया, इसकी हत्या कर दी। तो फैक्ट इन इशू क्या हो गया, क्या ए ने बी को मारा। विवादक तथ्य क्या हुआ इसमें, क्या ए ने बी को मारा। इस बात को साबित करना है। जिस बात को साबित करना हो वो क्या विवादक तथ्य कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू। तो यही विवादक तथ्य है, क्या ए ने बी को मारा। तो इस चीज को साबित करने के लिए पुलिस क्या है, पूछताछ करती है आसपास। तो लोग बोलते हैं हाँ लगता तो है ए ने बी को मारा होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ए ने बी को धमकाया था कि तुझे देख लूंगा। तो लोगों ने क्या है, देखा कि ए ने बी को 2 दिन पहले धमकाया था। तो ये क्या है, सुसंगत तथ्य है, रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये विवादक तथ्य को क्या है, साबित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको साबित करने की ओर आगे बढ़ रहा है कि हो सकता है इसने धमकाया था तो इसने बी को मार दिया हो। इन्हें पुलिस आगे बढ़ती है पूछताछ में, लोगों से पूछती है कि क्यों धमका रहा था। तो लोग बोलते हैं कि ए की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अब वो क्या है, बी की वाइफ है। हो सकता है ऐसे ये बात सहन ना हो पाई हो, इसलिए इसने बी को मार दिया हो। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से जुड़ा हुआ है केस से, कि हो सकता है चिड़िया खींच में आके उसने गुस्से में आके बी को मार दिया हो। तो ये भी क्या है, सुसंगत तथ्य है, रेलेवेंट फैक्ट है, केस से जुड़ा हुआ है। यह इस ओर इशारा भी कर रहा है, इसको साबित करने में सहायता भी कर रहा है। किसे, विवादक तथ्य को, क्या ए ने बी को मारा। ये जितनी भी बातें आ रही हैं ये क्या है, इस हत्या से जुड़ी हुई हैं कि क्या ए ने बी को मारा। देखिए फैक्ट क्या है, हर क्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। हर एक पल में फैक्ट उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा आप आगे बढ़ा देंगे, फिर समझ में नहीं आएगा आपने क्या है पूरा ही बैक कर दिया। तो ये क्या है, फैक्ट उत्पन्न हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है ना, हर क्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट क्या है उसमें, इस वीडियो को देखने के लिए आपने इस पर क्लिक किया, आपने जब क्लिक किया तभी तो वीडियो ओपन हुआ। तो क्लिक करना क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है, अर्थात वीडियो देखने से क्या है, जुड़ा हुआ है। या फिर आपने वीडियो देखते समय क्या है, वॉल्यूम तेज कर दी, रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि आप वीडियो की आवाज़ आपको कम लग रही थी। तो वीडियो देखने से क्या है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वही तो ये परिभाषाएं भी कह रही हैं, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों से संबंधित हो, विवादक तथ्यों को साबित करने में सहायक हो, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। अर्थात लोगों ने बोला कि ए धमका रहा था, ए की एक्स गर्लफ्रेंड अब बी की वाइफ है। तो ये सब क्या है, इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं ए ने बी का मर्डर किया हो। देखिए सहायक हो सकते हैं, ठीक है ना, सहायक हो यहाँ पे लिखा है। ये नहीं है कि ये चीज़ें साबित ही कर रही हूँ कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। ये क्या है, सहायक हो, सहायक हो, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, सिर्फ सहायक हो उस चीज़ को साबित करने के लिए, सुसंगत तथ्य कहलाती हैं। अब जैसे सेकेंड है, वे तथ्य जो निर्णय तक पहुँचने में सहायक होते हैं। निर्णय अर्थात जजमेंट तक, जैसे कोर्ट को जजमेंट करना है इस केस में कि ए ने बी को मारा, तो जजमेंट तक कैसे पहुंच जाएंगे, जब तक फैक्ट इन इशू सॉल्व नहीं हो पाएगा, जब तक जजमेंट तक पहुंच नहीं सकते। तो फैक्ट इन इशू सॉल्व कैसे हो पाएंगे, सीधी सी बात है, रिलेवेंट फैक्ट से, सुसंगत तथ्य से। सुसंगत तथ्य ही तो फैक्ट इन इशू को सॉल्व करेंगे। तो वे तथ्य जो निर्णय तक पहुंचने में सहायक होते हैं, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। और थर्ड डेफिनेशन भी वही है, विवादक तथ्यों को साबित करने के लिए जिन संबंधित सबूतों का उपयोग किया जाता है वे सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। तो विवादक तथ्य क्या था, क्या ए ने बी को मारा। तो ये लोग बोल तो रहे हैं कि हाँ 2 दिन पहले ए बी को धमका रहा था, रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य है। पुलिस पूछती है क्या कारण हो सकता है, क्यों मारा होगा। लोग बोलते हैं क्योंकि ए की एक्स गर्लफ्रेंड अब बी की वाइफ है, रेलेवेंट फैक्ट है। भाई हो सकता है इस कारण मार दिया हो, सहायक हो, ठीक है ना, ये चीज़ें सहायक हो सकती हैं कि इसलिए ए ने बी को मारा होगा। और यदि ये बात साबित हो जाती हैं तो क्या है, वहाँ पे विवादक तथ्यों का क्या है, हल हो जाएगा। हल कैसे होगा, सुसंगत तथ्यों से जो लोगों ने बोले हैं। तो सुसंगत तथ्य तो क्या है, जजमेंट तक पहुंचने में सहायक होते हैं। तो यही क्या है, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। और यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विवादक तथ्य अर्थात ऐसे तथ्य जो क्या है, विवाद पैदा करते हैं।
अर्थात कोई बात जो क्या है विवाद का कारण बनती है, विवादक तथ्य कहलाते हैं। नाम में ही छुपा है विवादक तथ्य, अर्थात ऐसे तथ्य जो विवाद पैदा करते हैं। और इन विवादक तथ्य अर्थात विवाद के कारणों को साबित करने के लिए जिन तथ्यों का अर्थात बातों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। जैसे हमने सिविल केस का उदाहरण देखा, ए बोलता है मेरा मकान है, बी बोलता है मेरा मकान है। तो विवादक तथ्य क्या है, मकान किसका है, ए का या बी का। और इस चीज़ को साबित करने के लिए कि मकान ए का है या बी का है, जिन भी बातों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या है, सुसंगत तथ्य कहलाएंगे। विवाद के कारणों को हल करने के लिए जिन तथ्यों का उपयोग किया जाता है सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। अर्थात फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने के लिए जिन फैक्ट का उपयोग किया जाता है वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।